दोस्तों आज के इस 5 से 6 मिनट के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम में पेपर लिखने का सही तरीका कौन सा है, स्पेशली वो भी जब हार्ड पेपर आए। तब यहाँ पर हम कुछ ऐसी न्यू टिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही हेल्प में आएगी, जिससे आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकोगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो एक सिंपल बात समझिए कि आपकी कंपटीशन आपके स्टेट के या पूरी इंडिया के स्टूडेंट के साथ नहीं है, लेकिन आपके साथ एग्जाम हॉल में बैठे 40 से 50 स्टूडेंट्स के साथ है। इसका लॉजिक ये है कि पेपर चेकर को पेपर चेक करने के लिए 40 से 50 स्टूडेंट्स का वंश दिया जाता है, यानी कि आपकी क्लास में बैठे उन सभी स्टूडेंट्स का अगर आप उन 50 स्टूडेंट से अच्छा पेपर लिखते हो तो आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उन 50 स्टूडेंट में से हार्डली 8 से 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ पेपर पर ऐसा लिखा है, कुछ हट के पेपर लिखा है। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितना कम टाइम पेपर चेकर को आपका पेपर चेक करने में लगता है उतने ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। सो स्टार्टिंग के आंसर आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिखिए, जिससे पेपर चेकर के माइंड में आपके क्लेवर स्टूडेंट्स की इमेज क्रिएट हो जाए, एक टॉपर स्टूडेंट की इमेज क्रिएट हो जाए। ऐसा हुआ तो वो जल्दी से आपका पेपर चेक करके आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। अब देखो, जैसे ही आप पेपर रीड कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि पेपर इजी है या फिर थोड़ा ट्रिकी है। अगर इजी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको टाइम मैनेज करके लिखना है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब पेपर थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है। तो ऐसे समय में कैसे पेपर को डील करना है, कैसे आंसर लिखने हैं, पहले ये समझते हैं कि हार्ड पेपर का मतलब क्या है। आप एक बात तो समझिए कि कुछ भी बुक्स के बाहर का तो पूछेंगे नहीं। सो अगर आपने पूरी बुक पढ़ी है तो आपको वो पेपर हार्ड नहीं लगना चाहिए। फिर वो पेपर हार्ड कैसे लगता है, एग्जाम्पल से बेटर क्लैरिटी आएगी। कोई सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं और पास्ट पेपर के एनालिसिस से ये पता चलता है कि उन 10 चैप्टर में से 3 से 4 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से एग्जाम में 50 से 60 मार्क्स का वो पूछते हैं। सो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम में एक्चुअली उसमें से सिर्फ 25 से 30 मार्क्स का ही पूछा। जो चैप्टर में से आपने जनरली एक्सपेक्ट किया था कि 2 से 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, उन चैप्टर में से 10 से 12 मार्क्स का पूछ लिया। सो ऐसा पेपर जो आपके एक्सपेक्टिंग से बिल्कुल बाहर था, एक्सपेक्टिंग से बिल्कुल अलग पूछा, उस पेपर को हम हार्ड पेपर बोल सकते हैं। अगर ऐसा पेपर आए तो सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि एक सिंपल बात समझिए कि ये पेपर सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं है, सभी स्टूडेंट्स के लिए हार्ड है। और अगर आप थोड़ा प्लानिंग के साथ लिखोगे तो आप क्लास के बाकी के स्टूडेंट से तो बहुत ही अच्छा लिख पाओगे। पहले 10 मिनट में पेपर रीड करने के लिए आपको दिया जाता है, तब इजी क्वेश्चन ढूंढ निकालो। नॉर्मली आपको ऐसे 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे जो आपके लिए इजी होंगे और वो आपको सबसे पहले लिख लेने हैं। ऐसे क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से लिखें। अगर हम हार्ड क्वेश्चन पहले लिखेंगे तो हम डर जाते हैं, फिर इजी क्वेश्चन के आंसर हम ठीक से नहीं कर पाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। ये 40 मार्क्स के इजी क्वेश्चन को आंसर करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन 1 में से ए आता है, क्वेश्चन 2 में से सी आता है, क्वेश्चन 3 में से डी आता है, तो क्या करें, आपको बाकी के क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देनी है। फिर आपको 30 से 35 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत तो याद है, भले ही पूरा याद ना हो। स्टार्टिंग में आपने अच्छा लिखा है तो आपको नए नए आंसर भी क्लिक होंगे। इसका मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में 35 से 40 मार्क्स का अच्छे तरीके से लिखा होगा तो आपका माइंड एक्टिवली काम करेगा और आप फ्री माइंड से सोच सकोगे। इससे आपको क्वेश्चन रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ तो याद आ ही जाएगी। बाकी रहा आपका 20 से 25 मार्क्स का पेपर। इन 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास 35 से 40 मिनट होंगे। इतना टाइम आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं आते हैं। तो आप क्वेश्चन के चैप्टर के बारे में सोचकर उसका आंसर लिखने का ट्राई कीजिए और आपको उसको थोड़े बहुत मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स के कंपेयर में आपने पहले क्वेश्चन के आंसर अच्छे लिखे हैं। सो दोस्तों, आपको इस तरीके से पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में ऐसा हार्ड पेपर आएगा तो डर जाने के बदले, टेंशन में आ जाने के बदले आप थोड़ा प्लानिंग के साथ उसे डील करते हो तो आप दूसरे स्टूडेंट से बहुत ही अच्छा पेपर लिख पाओगे। ऐसा हो तो एग्जाम हॉल में अपने पास पानी की बोतल रखें। जब भी आप थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हो या फिर टेंशन फील करते हो तो थोड़ा पानी पी लीजिए, इससे माइंड एक्टिव और फ्रेश होता है।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प में आएगी। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप सबको एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।